अपने गुरूर के मीनार से नीचे उतरो और सामना करो उन लोगों का जो तुम्हारे जुल्म के सताए हुए हैं। पहले तो ये बताओ कि तुम कौन हो? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह? हाँ, वही शहंशाह जो खुद एक कानून है, जो मुजरिमों को खुद पकड़ता है, खुद उनके मुकदमे सुनता है और फैसले भी खुद सुनाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? गफूर बस्ती का नाम तो तुमने सुना ही होगा। नाम तो क्या, हमने पूरी गफूर बस्ती खरीद ली है। तुमने बस्ती की जमीन खरीदी है, सिर्फ उसमें बसने वाले लोगों की जिंदगी नहीं खरीदी। जेके, तुम्हें किसने हक दिया कि सैकड़ों गरीबों को उनके घर से बेघर कर दो? वो बस्ती कानून के खिलाफ बनाई गई है, उसे मिटा देना कानून की मांग भी है और हमारा हक भी है। तुम्हारी ये इमारत भी तो कानून के खिलाफ बनाई हुई है, तो फिर इसे भी मिटाना कानून की मांग भी है, हक भी है। गफूर बस्ती वालों, आगे बढ़ो और जेके के साथ वही सलूक करो जो तुम्हारे साथ इसने किया है। आगे बढ़ो। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर शहंशाह बेटोक हमें अपना निशाना बनाता रहा और आप लोग इसी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो समझ लीजिए चंद ही दिनों में आप लोगों की पेंशन बंद हो जाएगी। हमने उम्र भर के लिए आप लोगों को पालने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जेके साहब, शहंशाह अब दोबारा हमला नहीं करेगा। उसके हाथ जितने फैल सकते थे फैल चुके। मैं आज ही हुक्म जारी करता हूं कि जिस तरह भी बन सके शहंशाह को गिरफ्तार किया जाए। ये क्या हो रहा है विजय? आरती उतार रहा हूं शहंशाह की जजा जान। नए जमाने के रावण इसके नाम से उसी तरह कांपने लगे हैं जैसे हजारों साल पहले सोने की लंका में बैठा रावण कांपता था राम के नाम से। हाँ, मैं तुमसे पूछता हूं कि जो काम तुम्हारा शहंशाह कर रहा है वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते पुलिस की वर्दी पहनकर? नहीं कर सकता सजा जान, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसीलिए तो पूजा कर रहा हूं। धन्य हो भगवान। क्या है ये? तोहफे लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाथों में पहनने के लिए लाल रंग की चूड़ियां और सर पे ओढ़ने के लिए काले रंग का बुर्का। तुम इस पुलिस की वर्दी के काबिल ही नहीं हो जो तुमने पहन रखी है। क्यों भाई, क्या हो गया? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर हो जाता तो बहुत बुरा होता। तुम्हें बुलाया था अपनी जरूरत के वक्त और तुम नहीं आए, और जिसे नहीं बुलाया था वो हमारी मदद करने के लिए पहुंच गया। उसने हमारे घरों को टूटने से और इज्जत लुटने से बचा लिया। अरे मर्द हो तो ऐसा जैसा वो। कौन है वो? वो है जिसे मैंने अपने दिल के तख्त पर बिठाया और उसके सर पर मोहब्बत का ताज रख दिया। अरे तो क्या तुम्हारे दिल के दरबार में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी? होगी। अच्छा, दरबार के बाहर जूतियों के पास। अच्छा है तो हमारा भी एक छोटा सा पैगाम अपने ताजदार को सुना दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि अगर हमने भी उनकी ना की तो हमारा नाम ही विजय थानेदार नहीं, समझिए आप? अरे चाचा, ये कौन है रे? छोड़े, पकड़ के मारे। पीछे कौन है? कोई नहीं है, पीछे आओ, पीछे आओ। बेकार में तंग करता है। कोई है?
अरे तू इधर है, मैं तेरे को किधर किधर ढूंढा मालूम? काम बोल। तेरी तलाश में तेरे लिए कोई चिट्ठी छोड़ के गया है। दे। नहीं दिया। नहीं दिया। नहीं दिया। तेरे में ढूंढता है। मिली? नहीं। जल्दी। हाँ मिली मिली। ले। पकड़। खाली पीली टाइम लगाता है। मैं आज शाम को 5 बजे नेशनल पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुनिया के लिए शहंशाह मगर तुम्हारा गुलाम। मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेशरम देखे हैं, मगर आप जैसा बेहया नहीं देखा। अरे हमने भी दुनिया में बड़े बड़े बेवफा देखे, लेकिन आप जैसे बेवफा नहीं देखा। हाँ, अरे हम तो आपके कंधे पर सर रख के रोने आए थे। वो अर्ज किया है कि कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप कहीं और जाके अपना रोना रोइए, क्योंकि मैं किसी और का इंतजार कर रही हूँ। आप किसी और का अरे ठहरो भाई, आप इंतजार कर रही हैं किसी का, तो हम भी दीदार कर रहे हैं किसी का। तो आप कीजिए दीदार इन दरख्तों का, इस सड़क का। मैं जा रही हूँ। वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो शैतान चौकी का पुलिस इंस्पेक्टर। तुम्हारा उसके साथ कोई ताना बाना है क्या? अजी काहे का ताना बाना? 1-2 मुलाकातें हुई और वो समझ बैठा कि मेरा दिल एक पुलिस चौकी है और वो उसका थानेदार। तो फिर अभी हम उसे जिंदा ताबूत में लिटा के मेखे काट के वापस उसके थाने उसे भेज देते हैं। तुम यही हमारा इंतजार करना। अरे 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 क्या करे भैया? ये अरे 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 लग जाएगी यार। अरे बस 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 छोटे बाप कर दो भैया, कभी सामने नहीं आएंगे, कभी सामने आएंगे। हमारा लग जाएगी यार। हमारा सर, हेलो हेलो मिस्टर साइंस साहब, हमारा छोड़ दे यार, हमारा माफ कर दो भैया, माफ कर दे। अरे अरे छोड़, अरे अरे भाई, ए थैंक यू मिस्टर साइंस साहब, थैंक यू, प्लीज छोड़ छोड़, हमारा छोड़ दे यार। अरे अरे लग अरे अरे बाप रे, अरे रे 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 थानेदार साहब, आप यहाँ कैसे आ गई? कहाँ भागे जा रहे हो? कराए शहंशाह की अरे अरे तोबा, कान पकड़ लिया मेम साहब, हमने कान पकड़ लिया। आपके जो मिस्टर शहंशाह हैं, इन्होंने तो हमारी गर्दन पकड़ के हमें ऐसे लटका दिया जैसे कोई अपना पाजामा धूप में सूखने के लिए लटका देता है। तोबा 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 तोबा, हम तो ना उनके रास्ते से कभी गुजरेंगे ना उनके सामने आएंगे। ये आपके धन्यवाद, जा रहा हूँ भैया, नहीं आएंगे सामने, कभी नहीं आएंगे। बड़ा आया था शहंशाह की करने। बरसात की हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता है पिताजी। आसमानों से इसी तरह अंगारे बरसते हैं और पानी की बूंदों की जगह खून के छींटे उड़ते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपके गले में पड़ा हुआ बंदा मेरी गर्दन में आकर के पड़ गया और एक सवाल तीर की तरह मेरे सीने में चुभता है कि विजय, तुम सो रहे हो और मेरे कातिल अभी तक आजाद फिर रहे हैं। मैं वादा करता हूं पिताजी, वो एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। खून ही खून करके चला जाता है, लेकिन अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ जाता है और फिर उन निशानों से कातिल और कातिलों के घर का पता मिल ही जाता है। ये चीज देख रहे हो माथुर? ये जब खेत से निकलती है तो इसकी कीमत सिर्फ चंद रुपए होती है। बाजार में पहुंचती है तो हजारों रुपए हो जाती है और ग्राहकों तक पहुंचती है तो लाखों की।
लेकिन ये रेत जैसी चीज है क्या? ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर? गर्द। जो इसका नशा करते हैं उनके लिए ये उम्र भर की बीमारी बन जाती है। जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए उम्र भर की जागीर। उनके घरों में सोने की बारिश होती है। रोशनी के लिए कांच की बजाय हीरों के बने हुए फानूस जलाए जाते हैं। मैंने तो सोच लिया है माथुर, अब बिजनेस करेंगे तो सिर्फ इसी रेत का। ये बुढ़िया हमारी गाड़ी के नीचे आकर मरेगी क्या? तुम सामान क्यों बांध रही हो माँ? बेटी, हमें आज ही ये शहर छोड़ देना चाहिए। क्यों? ऐसे क्या बात हो गई? आज सड़क पार करते हुए मैंने अपनी मौत का चेहरा देख लिया, जिससे बचने के लिए बरसों पहले मैं गुमनामी के कब्र में छुप गई थी और तुझे भी छुपा लिया था। लेकिन अब क्या करूं? तू किसकी बात कर रही है माँ? जेके की। बेटी, तुम नहीं जानती उस शैतान को। पहले सिर्फ मेरी जान को खतरा था, लेकिन अब तुम्हारी जान भी खतरों से घिर जाएगी। मैं हर खतरे का मुकाबला करूंगी माँ। तू जीते जी मर गई और जिसने ये सितम ढाया है तुम पर, वो जिंदगी के मजे लूट रहा है। घबराओ मत, मैं उसकी जिंदगी को मौत का कफन पहना दूंगी। तशरीफ लाइए जेके साहब, आपका फेवरेट टेबल आपके लिए रिजर्व्ड है। थैंक यू सर। ओह, एक्सक्यूज मी। You are excused. आइए सर, दिस वे प्लीज। बैठिए। बैठो। अमा याद जेके, तुम्हारी एक बात समझ में नहीं आई। लोग तो खाने पीने के बाद टिप देते हैं और तुम हो के 100-100 के नोट उससे पहले ही लौटाते जा रहे हो। टिप बाद में देना तो एक रिवाज है माथुर, पहले देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। जेके साहब, ये रही आपकी मनपसंद विस्की, शिवास रीगल। अरे आज शिवास रीगल नहीं, ब्लैक डॉग हो तो लाओ। वो भी हाजिर है सर। ये देखिए। फैंटास्टिक, बोलो। श्योर। अमा यार, आज क्या हो गया तुम्हें? शिवास रीगल की जगह ब्लैक डॉग? जिस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूं ना माथुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। क्या बात है।